साल 1995 में एक फिल्म आती है करण अर्जुन। ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म होती है। यह फिल्म दो भाइयों के पुनर्जन्म की कहानी है। पुनर्जन्म का मतलब है मरने के बाद दूसरे शरीर में जन्म लेना। फिल्म में दिखाया गया है कि दो भाइयों की हत्या कर दी जाती है और दोनों भाई बदला लेने के लिए दोबारा जन्म लेते हैं, वो भी उसी शक्ल सूरत में। मेरे कर्णजन को लौटा दे। साल 1980 में एक फिल्म आती है कर्ज, जो पिछले जन्म पर बेस्ड है। इस फिल्म में भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए एक्टर का दोबारा जन्म होता है। कई फिल्मों, किस्से कहानियों के अलावा रियल लाइफ में भी पुनर्जन्म यानी री-इनकार्नेशन को सच बताया गया है। तो क्या सच में पुनर्जन्म होता है? क्या है पुनर्जन्म की सच्चाई? क्या कहते हैं हमारे पौराणिक शास्त्र? क्या है इसका साइंटिफिक फैक्ट्स? कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ सबूत और कुछ रियल स्टोरीज और फैक्ट्स जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या कोई मरने के बाद फिर से जन्म लेकर बदला लेने के लिए आता है? झांसी में एक ऐसे ही प्रकरण की चर्चा है जहां पर कहा जा रहा है कि एक सांप बदला लेने के लिए लौटा है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसी तरह मरने के बाद या मोक्ष मिलता है या फिर पुनर्जन्म होता है। कहते हैं कि इस जन्म में आप जो भी हैं, सुख या दुख भोग रहे हैं, वो आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं। कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है या अकाल मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक कम उम्र में मरने को अकाल मृत्यु कहा जाता है। यह कई कारणों से हो सकती है, जैसे हत्या हो जाना। आपने बहुत से ऐसे दावों के बारे में जरूर सुना होगा कि किसी बच्चे को पिछले जन्म की याद आ गई। वो उन सभी लोगों को पहचान लेता है जिससे उसके पिछले जन्म में संबंध रहे हैं। आपको इंटरनेट पर हजारों ऐसे दावे मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा फीलिंग इंसान में होती है। हम अपने परिवार और अपनों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। इंसान चाहता है कि मरने के बाद भी वो किसी भी रूप में अपनों से जुड़ा रहे। सोचिए आपको कैसा लगेगा कि कोई व्यक्ति जो वर्षों पहले मर चुका है वो अचानक से आपके सामने आ जाए और आपसे वही बातें करे जो उसने मरने से पहले कही थी। साइंटिस्ट भी मानते हैं पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है और इसकी संभावना है, लेकिन वैज्ञानिक दुनिया में कोई बात तब तक साबित नहीं होती जब तक उसका सही वैज्ञानिक आधार ना हो। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे हरे भरे पेड़ सैकड़ों साल बाद सूख जाते हैं और उन्हें लकड़ी कहा जाता है। वही जमीन के अंदर दबी लकड़ी 150 साल बाद कोयले का रूप ले लेती है। कोयला जलकर राख और धुएं में बदल जाता है, लेकिन राख नष्ट नहीं होती। इसी तरह शरीर के मरने के बाद जीवात्मा भी पुनर्जन्म लेती है और ये चक्र चलता रहता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक पुनर्जन्म को मेमोरी से जोड़ते हैं। वैज्ञानिक पुनर्जन्म को यादों से जोड़ते हैं। हमारा माइंड एक हार्ड डिस्क की तरह है जिसमें सभी बातें स्टोर होती हैं, यानी जो बातें हमें याद आती हैं वो हम हमारे माइंड से ही पिक करते हैं। लेकिन यह यादें भी हमारे दिमाग की कोशिकाओं यानी ब्रेन सेल्स पर डिपेंड करती हैं। जब दिमाग धीरे धीरे विकसित होता है, यानी उस समय ब्रेन सेल्स बन रहे होते हैं, तो हम चीज़ों को सीखना और उन्हें याद रखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का दिमागी विकास तेजी से होता है और वो लोग ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाते हैं। जब ब्रेन सेल्स बनते रहते हैं तो हम बचपन से जवानी की तरफ जाते हैं, और जब ब्रेन सेल्स बनना बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं तो हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा बूढ़े होने पर इंसान चीज़ें भूलने लग जाता है। जब दिमाग की इन कोशिकाओं के बनने और बिगड़ने का खेल बंद हो जाता है तो इसे इंसान की मृत्यु कहते हैं। इंसान का ब्रेन सबसे ज़्यादा नाजुक होता है, इसलिए दिमाग में ज़रा सी गड़बड़ी इंसान को सब कुछ भुला देती है। इसलिए व्यक्ति पागल हो सकता है और उसकी मृत्यु हो जाती है।
और हमारे दिमाग की सभी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए जो भी यादें थी वो यही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए पुनर्जन्म में कोई भी सच्चाई नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया UVA के डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज ने पिछले कई दशकों से पुनर्जन्म पर व्यापक शोध किया है। इस शोध का नेतृत्व पहले डॉक्टर इयान स्टीवेंस ने किया था और अब डॉक्टर जिम टकर द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर स्टीवेंस ने 2500 से अधिक मामलों का अध्ययन किया, जिसमें बच्चों ने यह दावा किया है कि उन्हें अपने पिछले जन्मों की याद है। इन मामलों में बच्चों ने अक्सर विशेष स्थानों, लोगों और घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की, जो उनके वर्तमान जीवन में उनके अनुभवों से मेल नहीं खाती थी। डॉक्टर टकर ने 1000 से अधिक मामलों का अध्ययन जारी रखा और उन्होंने कई किताबें और लेख प्रकाशित किए जो उनके निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करते हैं। UA के शोध में पाया गया है कि बच्चों द्वारा पिछले जन्मों की यादें अक्सर विवरणपूर्ण और विशिष्ट होती हैं। इन यादों में अक्सर भौगोलिक स्थानों, लोगों और घटनाओं की जानकारी शामिल होती है जो बच्चों के वर्तमान जीवन से मेल नहीं खाती है। कई मामलों में बच्चों की जन्मजात प्रतिभाएं या असामान्य भय और आकर्षण उनके द्वारा वर्णित पिछले जीवन से जुड़े होते हैं। कुछ मामलों में जन्म चिन्ह या जन्म दोष पिछले जन्मों में घातक चोटों से जुड़े होते हैं। UA के शोध के वैज्ञानिक समुदाय में विभिन्न प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पुनर्जन्म के अस्तित्व का प्रमाण प्रदान करता है, जबकि अन्य का मानना है कि वैकल्पिक स्पष्टीकरण है, जैसे कि भ्रामक यादें या कल्पना। जेम्स लिनिंगर का जन्म 1997 में लुसियाना, अमेरिका में हुआ था। 2 साल की उम्र में ही उन्होंने विमानों और युद्धों के बारे में विस्तृत जानकारी देना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि उन्हें जापानी जीरो नामक विमान से गोली मार दी गई थी। यह दावा चौंकाने वाला था क्योंकि उनके माता पिता या परिवार का द्वितीय विश्व युद्ध या जापानी जीरो विमानों से कोई संबंध नहीं था। जेम्स ने विमानों के बारे में ऐसी जानकारी दी जो केवल एक अनुभवी युद्ध पायलट को ही पता हो सकती थी। जेम्स लिनिंगर की कहानी के 2 पहलू हैं। पुनर्जन्म का दावा। जेम्स लिनिंगर के दादा बट लिनिंगर द्वितीय विश्व युद्ध में एक नौसेना पायलट थे। जेम्स द्वारा दी गई जानकारी उनके दादा के अनुभवों से मेल खाती थी। बट लिनिंगर इवो जीवा की लड़ाई में शामिल थे, जहां उन्हें एक जापानी जीरो ने निशाना बनाया था। वे बच गए, लेकिन घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। जेम्स के माता पिता और दादाजी को धीरे धीरे ये यकीन हो गया कि उनका बेटा जेम्स लिनिंगर द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए एक नौसेना पायलट जेम्स ई हस्टन का पुनर्जन्म था। जेम्स ई हस्टन की मृत्यु इवो जीमा की लड़ाई में 21 वर्ष की आयु में हुई थी, उसी दिन जब बट लिनिंगर का विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक पुनर्जन्म के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए। लिनिंगर की कहानी कई लोगों के लिए आकर्षक और रहस्यमय बनी हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी यादें बचपन की कल्पना, दादा की सुनी कहानियों या किसी अन्य मनोवैज्ञानिक कारण का परिणाम हो सकती है। जेम्स लिनिंगर की कहानी जटिल और विवादास्पद है। यह पुनर्जन्म का एक प्रमाण हो सकता है या यह बचपन की कल्पना या अन्य कारणों का परिणाम हो सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वे क्या विश्वास करते हैं। यहूदी, ईसाईवत और इस्लाम पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, लेकिन बौद्ध, जैन और खासकर हिंदू धर्म पुनर्जन्म में पूरी तरह विश्वास करते हैं। भगवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म चेतना का स्थानांतरण है, जो कि आत्मा के द्वारा होता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है और आत्मा कभी नहीं मरती। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और पाइथागोरस भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ है मृत्यु के बाद आत्मा का किसी नए शरीर में जन्म लेना। यह विश्वास है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा का एक चक्र है जो एक व्यक्ति से दूसरे जीवन में यात्रा करता रहता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसी तरह मरने के बाद या तो मोक्ष मिलता है या फिर पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पुनर्जन्म की यादें भ्रामक या कल्पना की उपज हो सकती हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा में कुछ तार्किक विसंगतियां हैं, जैसे कि आत्मा का आकार और वजन कैसे स्थानांतरित हो सकता है। दोस्तों, पुनर्जन्म एक जटिल और विवादास्पद विषय है। इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि ये सच है या नहीं। यह व्यक्तिगत विश्वास का मामला है। यदि आपके पास पुनर्जन्म के बारे में कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो प्लीज कमेंट जरूर करें।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।